तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड जीएस का सेट नंबर 16। ठीक है, उत्तराखंड जीएस की जो सीरीज चल रही है उसका सेट नंबर 16 है। तो इस सेट में हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो कनिष्ठ सहायक एग्जाम हुआ था 2019 में, तो उसका ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2019 में जो हाईकोर्ट होता है उच्चतम न्यायालय में जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था 2019 का, तो इसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है। तो उत्तराखंड में ऐपण किससे संबंधित होता है? ये होता है हमारा भित्ति चित्रण से तथा धरातल चित्रण से। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानु व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। जो कुमाऊं में जो राजकर होता था, इसके अतिरिक्त तो जो सयाने और थोकदार होते थे, इनको दिया जाने वाला कर होता था जो, वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था हमारा दस्तूर। ठीक है, दस्तूर दिया जाता था सयानों और थोकदारों को। अगला है, तो गढ़वाल का या फिर परमार वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण करने की प्रथा शुरू करी थी? ठीक है, तो ये था हमारा बलभद्र शाह। ठीक है, बलभद्र शाह ने ये प्रथा स्टार्ट करी थी कि अपने नाम के साथ शाह लगाना है। अगला है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? ये आई थी 1814 ईस्वी में। ठीक है, अगला है, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन चलाया था। जो वन संरक्षण है, इसके लिए जो कल्याण सिंह रावत थे, इन्होंने मैती आंदोलन चलाया था। तो ये कब चलाया था? 1995 ईस्वी में चलाया था। ठीक है, 1995 में कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता थी। तो 1972 में जब योजना आयोग ने मंजूरी दी थी, तो उस टाइम पे टिहरी बांध परियोजना का जो विद्युत उत्पादन क्षमता था वो कितना था? ये था हमारा 600 मेगावाट। ठीक है, 600 मेगावाट उस टाइम पे इसकी पावर थी। ठीक है, उत्पादन क्षमता। अगला है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये करता है हमारा राज्यपाल। ठीक है, अगला, वर्ष 1986 ईस्वी में ब्रिक्स मित्र पुरस्कार का सम्मान किसे दिया गया? जो 1986 ईस्वी में ब्रिक्स मित्र पुरस्कार सम्मान दिया गया था, ये किसे दिया गया था? ये दिया था गौरा देवी को। ठीक है, गौरा देवी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? जो उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में जो 2 स्थान हैं, उन पर कोई लिपि लिखी गई है, तो कौन सी लिपि वो लिखी गई है? तो वो लिखी है हमारा शंख लिपि। ठीक है, शंख लिपि लिखी गई है। अगला है, कौन सा राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जो हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हमारा NH7। ठीक है, NH7 क्या करता है? हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है। अगला है, विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? तो जो विरही गंगा है, ये किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? तो ये हो जाएगा हमारा भागीरथी और अलकनंदा नदी प्रवाह क्षेत्र में। ठीक है, पेशावर कांड के नायक थे जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इन्होंने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो ये जो पेशावर कांड हुआ था, ये कब हुआ था? बेसिकली ये पूछा गया है। तो ये होता है 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को होता है पेशावर कांड। अगला क्वेश्चन है, सन 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली स्थापित हुई थी। तो उत्तराखंड में डाक प्रणाली सर्वप्रथम कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 1815 ईस्वी में। तो ये किन 2 जिलों के मध्य हुई थी? ये पूछा गया है। तो ये हुई थी हमारा अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य। ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के श्रीनगर के मध्य हुआ था प्रथम डाक प्रणाली स्टार्ट। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सन 2006 ईस्वी के परिसीमन में मैदानी क्षेत्रों में सृजित 6 नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है। तो जो 6 नई विधानसभा सम्मिलित किए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, इनमें से सम्मिलित नहीं होगा खानपुर। ठीक है, बाकी रायपुर है, नानकमत्ता है, BHEL है। ठीक है, भेल बोलते हैं जिसको, BHEL। ठीक है, तो ये सब हैं किसमें? विधानसभा में। लेकिन जो खानपुर है ये नहीं है। अब ये नानकमत्ता जो यहाँ पर है, ये नानकमत्ता ST के लिए आरक्षित है। ठीक है, एक देहरादून का चक्राता है, दूसरा उधम सिंह नगर का नानकमत्ता क्या है? ST के लिए आरक्षित सीट है विधानसभा में।
किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा का शुभारंभ किया था प्रताप शाह ने। ठीक है, प्रताप शाह ने शुरू किया था अंग्रेजी शिक्षा टिहरी रियासत में। अगला है उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड का जो नवीन इतिहास लिखा है वो लिखा है डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। ठीक है, यशवंत सिंह कटौच ने लिखा है नवीन इतिहास, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। वैसे उत्तराखंड का इतिहास तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है। ठीक है, अगला है पूर्णागिरि मेला कब लगता है? ठीक है, पूर्णागिरि मेला कब लगता है? तो पूर्णागिरि मेला लगता है हमारा चैत्र नवरात्रि को। ठीक है, चैत्र नवरात्रि को लगता है पूर्णागिरि मेला, और ये लगता है चंपावत क्षेत्र में। ठीक है, लोहाघाट चंपावत में। प्रसिद्ध सदैई रचना किस लेखक की कृति है? जो सदैई रचना है ये किस लेखक की कृति है? तो ये है हमारा तारादत्त गैरोला की। ठीक है, तारादत्त गैरोला थे जो उन्होंने लिखी थी सदैई नामक रचना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? तो लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है राजी जनजाति। ठीक है, जिनको वनरौत भी बोला जाता है। ठीक है, वनरौत इनको बोला जाता है, राजी जनजाति को। और ये उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति है। ये लकड़ी की कला के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो यशवंत सिंह कटौच द्वारा काफी सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, तो इनमें दिए गए पुस्तकों में से उनकी रचना कौन सी नहीं है? तो राज्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी इनकी रचना नहीं है। बाकी मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड का नवीन इतिहास और मध्य हिमालय की कला, ये सब यशवंत कटौच द्वारा लिखे गए हैं। बाकी देखिए, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। तो कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? तो ये था हमारा सुभिक्षराज। ठीक है, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था सुभिक्षराज। इसके बाद क्या होता है? सुभिक्षराज के बाद, जैसे ही सुभिक्षराज अंतिम राजा होता है, इसके बाद क्या होता है? कत्यूरी राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे काफी सारे इनके राज्य बन जाते हैं और काफी नए नए राजा आते हैं। तो काफी नए राजा आते हैं जो कत्यूरियों में जो छोटे छोटे टुकड़े हुए थे राज्यों के, उनमें जो सबसे लास्ट वाला जो उनका राज्य होता है, लास्ट जो उनका परिवार होता है, उनका जो अंतिम शासक होता है वो होता है ब्रह्मदेव। ठीक है, ब्रह्मदेव होता है। और ब्रह्मदेव क्या करता है? सोमचंद नामक व्यक्ति से अपनी पुत्री की शादी कराकर चंपावत वाला क्षेत्र उसको दे देता है, और सोमचंद वहां पर क्या करता है? राजबुंगा किले का निर्माण करता है और उसी पर चंदवंश की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया था? ठीक है, तो राज्य खेल घोषित किया था इसको 2011 ईस्वी में। ठीक है, 2011 ईस्वी में उत्तराखंड ने फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जाख मेला उत्तरकाशी में नहीं लगता, बाकी हरियाली मेला नैनीताल में लगता है, मोस्टमानू मेला पिथौरागढ़ में लगता है, कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग में लगता है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित होता है 1837 ईस्वी में। ठीक है, 1837 ईस्वी में जो अल्मोड़ा का पुलिस थाना था ये क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। अब बात करें उत्तराखंड में राजस्व व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ये की थी 1874 ईस्वी में। ठीक है, पुलिस जो राजस्व व्यवस्था होती है इसको 1874 ईस्वी में लागू किया गया था उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंडले के लेखक कौन है? तो मसूरी मेंडले है जो, तो मसूरी मेंडले के लेखक कौन है? ये है प्रोफेसर गणेश सैली। ठीक है, प्रोफेसर गणेश सैली की है मसूरी मेंडले। अगला है, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली महिला है। तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो ये हो जाएगी हमारी मालवथ पूर्णा। ठीक है, मालवथ पूर्णा क्या थी? एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे छोटी उम्र की महिला थी। तो जो जाट जनजातीय समाज है ये कितने भागों में बटा है? तो ये बटा है हमारा 3 भागों में। ठीक है, अगला है, 25 मार्च 2006 ईस्वी को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्था को मानित यानी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 2006 ईस्वी में किसे मिला है? तो ये मिला है हमारा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार को। ठीक है, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार को 2006 ईस्वी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। अगला है, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम है। तो बद्रीदत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, कुमाऊं का इतिहास लिखा है बद्रीदत्त पांडे ने। अगला है, और ये उन्होंने लिखी थी 1927-28 के करीब। ठीक है, 1927-28 में इन्होंने लिखी थी, और वो भी कहाँ लिखी थी? जेल में लिखी थी। ठीक है, उस टाइम पे जेल में थे तो इन्होंने जेल में लिखी थी कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक।
अगला क्वेश्चन है कीड़ा जड़ी यानी यारसागुम्बा है। तो जो कीड़ा जड़ी होता है इसका वैज्ञानिक नाम, स्थानीय नाम जो भी बोले, यारसागुम्बा है। तो ये कहाँ होता है, ये क्या होता है, ठीक है, बेसिकली क्या होता है पूछा गया है। तो ये होता है बेसिकली एक औषधि होती है, ठीक है, जो बेसिकली कहाँ मिलता है, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में, ठीक है, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी वाले क्षेत्र में ये काफ़ी मात्रा में मिलती है, जोहार क्षेत्र में, ठीक है, जो जोहार घाटी है मुनस्यारी में, तो जोहार घाटी में मिलती है क्या, यारसागुम्बा यानी कीड़ा जड़ी। अगला क्वेश्चन है अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था। तो जो अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी हैं इनकी पत्नी का नाम क्या था, विनय लक्ष्मी था, ठीक है, विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम था। निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है। तो कौन सी झील की गहराई सर्वाधिक है, तो यह है कुमाऊं की नौकुचिया ताल, ठीक है, नौकुचिया ताल क्या है, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है, ठीक है, नौकुचिया ताल। लेकिन सबसे बड़े ताल की बात करें तो वो है भीमताल, ठीक है, सबसे बड़ा ताल है भीमताल, सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल, ये है कुमाऊं का। लेकिन गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल का सबसे गहरा और सबसे बड़ा ताल कौन सा है, सहस्त्र ताल, ठीक है, सहस्त्र ताल क्या है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा और सबसे बड़ा ताल है। और ये गढ़वाल क्षेत्र का ही नहीं, पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल है सहस्त्र ताल। अगला क्वेश्चन है गोलू देवता का उद्भव स्थान है। तो गोलू देवता का उद्भव स्थान कहाँ है, यह है चंपावत, ठीक है। अगला है इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया था। तो कौन सी भाषा में किया था, अंग्रेजी भाषा में किया था। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कुमाऊं परिषद का गठन कब होता है, 1916 ईस्वी में होता है, ठीक है, 1916 में होता है कुमाऊं परिषद का गठन। और इनका पहला अधिवेशन कब हुआ था, ये होता है हमारा सन 1917 ईस्वी में, ठीक है, 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासक काल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व था। जो ब्रिटिश शासन काल था उस टाइम पे उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था, तो इनका मुख्य दायित्व होता था राजस्व एकत्रित करना, ठीक है, राजस्व एकत्र करने का इनका मुख्य कार्य होता था प्रधानों का। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा कच्चा माल लाया जाता है, रिंगाल, ठीक है, रिंगाल को लाया जाता है उत्तराखंड में जो हस्तशिल्प बनाया जाता है मोष्टा, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल लाखू उडियार किस नदी के तट पर स्थित है। तो लाखू उडियार स्थित है हमारा सुयाल नदी के तट पर, ठीक है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित है लाखू उडियार या लाखू गुफा। और लुएथाप हो गया, लुएथाप है, पेटसाल है, ये सब कहाँ है, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। अगला है किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया था। तो कब किया गया था मुरादाबाद से रामनगर तक रेल पटरियों का विस्तार, ये किया गया था हमारा 1907 ईस्वी में, ठीक है, 1907 ईस्वी में हुआ था। अब भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत होती है 1853 ईस्वी में, ठीक है, 1853 ईस्वी में होती है रेल की शुरुआत। और पूरे विश्व में 1825 के समथिंग पहली रेल चली थी, ठीक है, 1825 में सबसे पहले रेल चली थी पूरे विश्व में। भारत में चली थी 1853 ईस्वी में, ठीक है, कहाँ से, मुंबई से लेकर थाने तक 35 किलोमीटर के समथिंग, ठीक है, 35 किलोमीटर के समथिंग चली थी मुंबई से लेकर थाने तक। अगला है दुग्धताल कहाँ स्थित है। तो दुग्धताल कहाँ स्थित है, यह है पौड़ी गढ़वाल में स्थित। अगला क्वेश्चन है आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जो आदित्य नारायण पुरोहित है ये संबंधित है हमारा कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र से। बधानी बोली प्रचलित है। तो बधानी बोली किस लिए प्रचलित है, यह है पिंडर क्षेत्र में प्रचलित, ठीक है, बधानी बोली कहाँ प्रचलित है, पिंडर क्षेत्र में प्रचलित है। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले से नैनीताल जिले की सीमाएं लगती हैं। तो किसकी लगती हैं, ये लगती है हमारा बिजनौर जिले की, ठीक है, जो बिजनौर जिला है उत्तर प्रदेश का, इसकी सीमाएं लगती हैं नैनीताल से, ठीक है, नैनीताल से लगती है बिजनौर जिले की सीमाएं, और उधम सिंह नगर से भी लगती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शाह वंश के शासकों का कालक्रम होगा। एक है महिपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह, फिर फतेह शाह। तो इनका सही क्रम क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, देखिए पहले होते हैं महिपति शाह, ठीक है, महिपति के शाह होंगे इसमें पृथ्वीपति शाह, फिर इनके बाद होंगे फतेहपति शाह, फिर लास्ट में होंगे ललित शाह, ठीक है।
तो इसका जो क्रम होगा ये ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया गया युद्ध नृत्य गीत है। तो युद्ध नृत्य गीत क्या होता है इनका? शरौ नृत्य, ठीक है, जो ढाल तलवार के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप दान दिए थे या प्रदान किए थे? तो ये दिए थे श्याम शाह को, ठीक है। श्याम शाह को क्या किया था? जहांगीरनामा के अनुसार जहांगीर ने हाथी और घोड़े उपहार में दिए थे। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है। जो लोक सेवा अधिकरण स्थित है वो स्थित है हमारा देहरादून में, ठीक है। प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के मुलाकात की थी वह था। तो प्रथम चंद वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो दिल्ली गया था और दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, और वह कौन था? वो था हमारा कौन? ज्ञानचंद, ठीक है। कौन था? ज्ञानचंद था। तो ज्ञानचंद सर्वप्रथम दिल्ली जाता है, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मिलता है और फिरोज शाह तुगलक इससे खुश होकर इसको गरुड़ की उपाधि देता है, ठीक है। गरुड़ की उपाधि देता है, तब से इसका नाम गरुड़ ज्ञानचंद होता है। बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म के निर्देशक कौन है? जो बत्ती गुल मीटर चालू नामक फिल्म है ये उत्तराखंड में बनी है, ठीक है, उत्तराखंड में बनी है। इसके जो एक्टर हैं वो हैं शाहिद कपूर, ठीक है। शाहिद कपूर इसके एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं श्रद्धा कपूर, ठीक है। श्रद्धा कपूर और शाहिद कपूर इसके एक्टर और को एक्टर हैं। जो बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म है ये उत्तराखंड में बनी थी और किसके निर्देशन में बनी थी? श्री नारायण सिंह के निर्देशन में बनी थी, ठीक है। श्री नारायण सिंह के निर्देशन में बनी थी। तो ये थे गाइज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।